बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेडिकल इन्फो हब में आपको खुशामदीद। आज हम जिस अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्मोग। स्मोग एक फ़िज़ाई आलूदगी की वो किस्म है जो धुएं और फोग यानी धुंध और फ़िज़ाई आलूदगी के कॉम्बिनेशन से बनती है। ये हद्दे निगाह को बहुत हद तक कम कर देती है। स्मोग की टर्म पहली मरतबा अर्ली 20s में इस्तेमाल हुई जब 1952 में लंदन में शदीद स्मोग देखी गई, जिसकी वजह से बहुत सी अमवात भी वाक़ई हुई। स्मोग इतनी गहरी और विजिबिलिटी इतनी कम थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तमाम एम्बुलेंसेस सर्विसेज मुनक़ता हो गई थी। स्मोग के बाइस टोटल अमवात की शरह 4000 से 12000 रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाइस 1956 में एक कानून नाफिज किया गया जिसे एयर एक्ट का नाम भी दिया गया। 1990 में स्मोग को ग्राउंड लेवल ओजोन का नाम भी दिया गया, यानी स्मोक ज़मीन की सतह पर एक ओजोन लेयर बना लेती है। ओजोन लेयर नुकसानदेह भी हो सकती है और फ़ायदेमंद भी। वो ओजोन लेयर जो हमारी फ़िज़ा में बहुत ऊपर की सतह में पाई जाती है वो हमें सूरज की ख़तरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, लेकिन वो ओजोन लेयर जो स्मोक ज़मीन की सतह पर बनाती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। ये हमारे फेफड़ों को तबाह कर सकती है, ख़ास तौर पर वो लोग जो सांस की बीमारी में मुब्तला हों, जैसे कि दमा यानी अस्थमा के मरीज़। अब बात करते हैं स्मोक बनती कैसे है। अमूमन दर्जा हरारत के तब्दील होने से इसका आगाज़ होता है। जब हवा की ऊपर वाली तह गर्म और नीचे वाली तह ठंडी होती है तो एक फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सूरज की रोशनी के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं और स्मोक पैदा होती है, इसलिए इसे फ़ोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड अमूमन गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं से आती है और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड अमूमन पेंट बनने के अमल से और फसलें जलाने के अमल से आते हैं। जब सूरज की रोशनी इन केमिकल्स को हिट करती है तो ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है जो सूरज की रोशनी को ज़मीन पर आने से रोकती है। अब बात करते हैं इसके संगीन नताइज के बारे में। तो स्मोक अमूमन फेफड़ों को मुतासिर करती है, जिससे आपको शदीद खांसी और सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। ये आंखों में जलन और ख़ारिश का बायस भी बनती है। अब बात करते हैं कि स्मोक में किसका कितना हिस्सा है। तो फसलों की बाकियात जलाने से 3.9% और गाड़ियों के धुएं से 83.1% स्मोक बनती है। कचरा जलाने से 3.6% और सनती सरगर्मियों से 9.07% स्मोक बनती है। घरेलू कचरा 0.11%, जबकि कमर्शियल कचरा 0.14% स्मोक पैदा करता है। अब आखिर में बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है और कौन सी एहतियाती तदाबीर स्मोक को कम कर सकती हैं। नंबर 1, आप ज़्यादातर वक्त घर पर गुजारें। गैर ज़रूरी बाहर जाने से परहेज़ करें। अपने दरवाज़े और खिड़कियां वगैरह बंद रखें। नंबर 2, मास्क का इस्तेमाल करें। बाहर जाते वक्त स्मोक को कम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ तरक्की याफ्ता ममालिक में फैक्ट्री मालिकान को और किसानों को बर्निंग आवर्स दिए जाते हैं। ख़ास तौर पर दिन में यानी सूरज की रोशनी में धुआं फेंकने से स्मोक में ज़्यादा इजाफा होता है। गाड़ियों के धुएं को भी मॉनिटर करना चाहिए और सड़क पर कम से कम गाड़ियों को इस्तेमाल में लाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।